उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी जिनका अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आया, चाहे वो नए पेंशनर हो चाहे वो पुराने पेंशनर हो। दोस्तों, मुझे संभल जो डिस्ट्रिक्ट से, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, आगरा डिस्ट्रिक्ट से, जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मैसेज आ रहा है कि सर हमारी दिव्यांग पेंशन है। हमारे अधिकतर नए जो पेंशनर है वो बहुत ज्यादा परेशान है, पुराने पेंशनर भी कुछ हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आपको क्या स्टेप लेना है, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और आपको ये गलतियां नहीं करनी है। कहीं आपने ये गलती तो नहीं कर दी इस वजह से पेंशन रुकी है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, पेंशन कभी भी अगर रुकती है, एक बात आपको बता देता हूं, खैर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अपनी ओर से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको आप जो कभी ना करें। पूरा वीडियो मेरी बात को ध्यान से सुने और आप अगर ये गलती कभी नहीं करते तो आपकी पेंशन कभी नहीं बंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी, नए हो चाहे पुराने, आज दोस्तों 17 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका शुक्रवार का। सभी का भी एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नए पुराने मुझे पेंशनर लोग मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा पेमेंट नहीं आया, सर कब तक आएगा, हमारा बैंक में डीबीटी भी सब कंप्लीट है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, पेंशन जिले वाइज तो जिले वाइज जो डाला ही जाता है। देखिए, डालने से जो पेंशन आपके जो है जिले में आने के बाद भी कई चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि आपका बैंक का रिस्पांस जो टाइम होता है वो क्या है, आपका पेमेंट जो है, जो मतलब किस जो है डेट पे पेमेंट आपका लगा है पीएफएमएस पे। देखिए, जब आपका पीएफएमएस पे लगता है, हालांकि वो बात अलग है कि आप जो है पीएफएमएस पे स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे। मेन दिक्कत तो यही आ रही है क्योंकि पहले आप लोग अपना आसानी से पीएफएमएस पे स्टेटस को देख लिया करते थे, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इससे आपको परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको उपाय बताता हूं। देखिए, अब जो आप लोग के सबसे पहले जो कमेंट है, पहले उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, एडुकेशनल पॉइंट जी बोले, आगरा जिले में नहीं आया है न्यू ओल्ड एज पेंशन का, सब कुछ जून में वेरीफाई भी था फिर भी नहीं आया सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए, अगर इस हफ्ते तक नहीं आया आपका, ठीक, तो आप जैसे दिवाली के बाद आप नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करें कि क्या कारण है कि सब कुछ होने, बेनिफिशियरी बनने के सब कुछ बाद भी आपका पेमेंट रुका हुआ है। इसका सीधा सीधा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। राकेश कुमार जी लिख रहे हैं, यूपी में किस जिले में आया है। अब देखिए, ऐसे तो बताना मुश्किल होगा, बस लगभग सभी जिलों में आ गया है। जिसका नहीं आया है या तो उसकी वजह से गलती हो रही होगी या तो विभाग की वजह से। अभी तो ऐसे अधिकतर मैक्सिमम जिलों में आ गया है, ठीक है। इरफान खान जी लिख रहे हैं, विकलांग पेंशन मेरा नहीं आया है, 6 मंथ से भी ज्यादा हो गया है सर, बैंक में एनपीसीआई भी अपडेट है सर, मैं न्यू पेंशनर, नेम मोहम्मद इरफान, उतरौला डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। मेरे भाई जो है इरफान भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप जो दिव्यांग पेंशन है, तो आपका मैं आपको बता दूं कि अभी तक पेंशन नहीं अगर मैं आपको बता दूं, देखो, आज कल में ना, आज ना आए तो सीधे कल जाके पेंशन ऑफिस में एक बार संपर्क कर लेना, दिवाली से पहले ही चले जाओ अभी, क्योंकि अभी तक तो सबकी आ गई है, बलरामपुर में भी आ गई है, मैक्सिमम जगहों पे आ गई है। आपका जो किस वजह से नहीं आया वो भी आप लिख रहे हैं कि 6 महीने से नहीं आया, तो आपने अभी तक क्या किया पेंशन में, अभी तक क्या। अब जैसे 6 महीने में नहीं आया तो भाई आपने इससे पहले भी कोई कोशिश की, आप कार्यालय गए, ये भी मुझे बात बताइए, आपने क्या किया अपनी पेंशन को चालू करने के लिए, आपके कार्यालय गए, वहां कोई आपने कोई जानकारी दी उनको। देखिए, आप ऐसे चुप रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कभी भी आपकी कोई पेंशन अचानक से बंद हो जाए, तुरंत इसको अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके इसको बताइए कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। ये बातें आप सोचेंगे अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप तो रह गया, फिर सोचिए। तो इसीलिए कहता हूं, अपनी चीजों के प्रति आपको खुद ही एक्टिव होना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं एक्टिव होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मो मो मोहम्मद इकराज लिख रहे हैं, सर न्यू पेंशन कब आएगी, डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ। देखिए, न्यू हो चाहे ओल्ड हो,
जिले वाइज सबका डाला ही जा रहा है। अब देखिए एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने बाद में यानी कि अगस्त सितंबर में अप्लाई किया है तो देखो भैया कम से कम 4 महीने तो 3 से 4 महीने मिनिमम लगते हैं आपकी पेंशन को बनने में। अगर आपने इससे भी अब लेट अप्लाई किए हो तो फिर अगली किस्त में ही इंतजार करना, यानी कि जुलाई अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो किस्त आएगी अक्टूबर से लेके जो जनवरी वाले में उसमें इंतजार कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अभी तो नहीं आएगा। मगर आपने लेट अप्लाई किया है तो अगर आपने समय पे जून मई से पहले पहले तक अप्लाई कर दिया फिर भी अभी तक नहीं आई है तो आप जो तुरंत नजदीकी पेंशन ऑफिस में आजकल में संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अतुल कुमार जी अभी न्यू पेंशन नहीं आई है, सब कंप्लीट है। मैं समझ सकता हूँ न्यू पेंशन आपका कब बना ये भी आपने नहीं लिखा है, इसलिए कह पाना मुश्किल होगा कि आपकी न्यू पेंशन वाकई में मतलब कि पहले वाली है या लेट वाली, क्योंकि अगर आपका मई जून से पहले अगर हो गया ना तो आपका आने का संभावना है इस बार वाली किस्त में। लेकिन अगर आपने लेट अगस्त सितंबर तक अप्लाई किया तो फिर अगली किस्त में ही आएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ डेट भी लिखा करो कब अप्लाई किए थे। ठीक है, नई पेंशनर अपनी डेट जरूर लिखिए दोस्तों। दोस्तों देखिए पीएफएमएस काम नहीं कर रहा है, आप लोग उसका डिपेंडेंस उस पर मत रहिए। आप सीधे अपने देखिए आपको चेक करना है तो एक पीएफएमएस पे ही नो योर पेमेंट का ऑप्शन है, उसमें बैंक अकाउंट का नाम नंबर डाल के आप उसमें डिटेल निकाल सकते हैं कि बैंक में पेमेंट वाला डीबीटी वाला अभी आया है कि नहीं पेमेंट। एक वो तरीका है, आप नजदीकी बैंक अपने बैंक में जाके पेमेंट का स्टेटस ले सकते हैं। देखो अगर आपका बैंक में ना है तो सीधे जो पेंशन कार्यालय जाइए, वहां अपना आधार अपने अन्य डॉक्यूमेंट लेके जाइए, दिखाइए मेरा ये पेंशन इतने समय से क्यों पेंडिंग है, सामने सामने बात को पूछिए। आपका पूरा अधिकार है, आप जाइए पूछिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, अपने अधिकार आप लोग समझिए कि आपको पूछना है, आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी चीजें आपके हाथ से निकलेंगी। तो इन बातों को समझिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं फिर भी कोई आप लोग को पेंशन रिलेटेड समस्या आती है तो आप अपने भाई को याद कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। आप लोग मुझे इंस्टा पे मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में चैनल की, वहां मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझसे बात कीजिए। लाइव में आता हूं दोस्तों। मेरा दूसरा चैनल जो है टेक राहुल सपोर्ट, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। टेक राहुल सपोर्ट पे मैं डेली लाइव आता हूँ, हालांकि इस चैनल पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कुछ चैनल मेरा जो चैनल अभी जो है जो है उस जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं हो पाया है। तो आप लोग का प्यार सहयोग, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है जल्द से जल्द मेरा लाइव वाला फीचर भी ऑन हो जाए और आप लोग से लाइव मैं जुड़ पाऊं इस वाले चैनल पे भी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आज कल में पेमेंट आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, जो नए पेंशनियर हैं वो अपने पेंशन में अपने ये जरूर जान लें कि उनके बैंक में डीबीटी स्टेटस एक्टिव है या नहीं। अगर वो ऑनलाइन मोबाइल चलाना नहीं जानते सीधे बैंक में जाओ और देखो, उनसे कहो कि मेरा मेरा आना है पेंशन जो डीबीटी के माध्यम से मेरा चालू है कि नहीं। अगर आप मोबाइल चला सकते हो तो मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड करो, मैं रोज बताता हूँ आज बता, एम आधार ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो आधार बेस्ड ओटीपी से, और फिर क्या करो कि उसमें जो एक ऑप्शन आता है आधार सीडिंग स्टेटस, वहां पे देख लो कि आपका आधार उसमें सीडिंग है कि नहीं, आपका आधार बैंक में जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि आधार बैंक में जुड़ा होगा, आधार सीड होगा तभी डीबीटी ऑन होगा। ये है पूरी कहानी। इस वजह से भी कई नई पेंशनियर वो उनकी सारी पेंशन चालू हो जाती है लेकिन उनकी बैंक में कैसे आएगा जब ताला बंद है बाहर से, यानी कि डीबीटी बंद है। एक बार ही ऑन होता है बस, लेकिन वो भी कई बार लोग नहीं करा पाते जिसकी एवज में पेंशन उनकी रुक जाती है। दोस्तों फिलहाल ये जानकारी बहुत ही जरूरी थी जो आपको देनी थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।